अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। पाकिस्तान के अंदर इमरान खान को दबाने वाले, इमरान खान को गिराने वाले और साजिशें करने वाले बेहद परेशान हैं, क्योंकि जो मंसूबे वो बनाते हैं इमरान खान उन मंसूबों को भांप भी लेते हैं और उनके मंसूबों पर पानी भी फेर देते हैं और उनके मंसूबों के खिलाफ ऐसा मंसूबा बनाते हैं कि वो उलझ कर रह जाते हैं कि अब करें तो क्या करें। पिछले 4.5 महीने से जो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है वो पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम जानती है। आवाम को पता है कि अमेरिका ने किस तरह से पाकिस्तान से कुछ यारों को, कुछ गुलामों को, कुछ एजेंटों को, कुछ दलालों को ख़रीदा और उनके ज़रिए से पाकिस्तान की आवाम की गर्दनों में ग़ुलामी का तोक डाल दिया। सूरत हाल ये है नाज़रीन किराम कि पिछले 4.5 महीनों से पाकिस्तान की मईशत तबाह, पिछले 4.5 महीनों से पाकिस्तान के अंदर कानून तबाह, पिछले 4.5 महीनों से पाकिस्तान का हर इदारा तबाह, पिछले 4.5 महीनों से दुनिया भर के अंदर पाकिस्तान की जगहसाई और दुनिया के अंदर पाकिस्तान के इत्तेहादी, पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है, जो अमरीकी ग़ुलामी के बाद जो कुछ हो रहा है, इसको देखकर अफसुर्दे हैं। पाकिस्तान का अहम दोस्त मुल्क चाइना पाकिस्तान के मौजूदा हालत पर, मौजूदा सूरत हाल पर इंतहाई अफसोस कर रहा है और चाइना की जानिब से बार बार वार्निंग दी जा रही है कि अगर तुम लोग अमरीकी ग़ुलामी से ना निकले तो चाइना तुमसे रुख मोड़ लेगा और जब चाइना तुमसे अलग होगा, तुमसे रुख मोड़ेगा, तो फिर तुम्हें वो नुकसान होगा कि तुम चीन की मदद मांगोगे लेकिन चीन भी तुम्हारी मदद नहीं करेगा। रूस जो दुनिया का एक बड़ा मुल्क है वो पाकिस्तान से रुख मोड़ चुका है, सऊदी अरब पाकिस्तान से रुख मोड़ चुका है, तुर्की पाकिस्तान से रुख मोड़ चुका है और तो और पाकिस्तान के पड़ोस में जो अफगान तालिबान हैं वो भी पाकिस्तान से रुख मोड़ चुके हैं, क्योंकि उन्हें भी लग रहा है कि पाकिस्तान अमेरिका के हाथों इस्तेमाल हो रहा है, अमेरिका का गुलाम बना हुआ है। और सूरत हाल यहां तक खराब हो गई है कि पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बदअमनी, खाना जंगी और दहशतगर्दी के वाक़यात पैदा हो रहे हैं, सूरत हाल ख़राब हो रही है। आज कौमी असम्बली के अंदर इम्पोर्टेड हुकूमत के वज़ीर दिफा ने बयान दिया है कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हालात ख़राब हो रहे हैं और कलदम TTP के लोग वापस आ रहे हैं और उनकी वजह से यहाँ पर खून रेजी, खाना जंगी या फसादात के इम्कानात बढ़ते जा रहे हैं। तो ये वो पाकिस्तान है जो 4 से 5 महीने पहले हंसता मुस्कुराता पाकिस्तान था, फलता फूलता पाकिस्तान था, लोग पाकिस्तान की तारीफें कर रहे थे। अमेरिका मिन्नत कर रहा था कि यूक्रेन के बारे में पाकिस्तान कोई स्टेटमेंट दे दे। यूरोप के 12 मुल्कों के सफ़ीरों ने इमरान खान को ख़त लिखा था कि आप हमारी मदद करें, आप रूस और यूक्रेन की जंग में यूरोपीय यूनियन का साथ दें। मिन्नतें की जा रही थी, समाजत की जा रही थी। भारत परेशान था क्योंकि पाकिस्तान आगे बढ़ रहा था, तरक्की कर रहा था। अफगान तालिबान पाकिस्तान से खुश थे। 2 मरतबा OIC की समिट हुई पाकिस्तान के अंदर और दुनिया पाकिस्तान पर नज़रें गाड़ी हुई थी, नज़रें जमाई हुई थी। तो वो पाकिस्तान आज नहीं रहा है। आज जो पाकिस्तान है ये तबाहाल पाकिस्तान है। मईशत का कोई भरोसा नहीं है। 10,000 अरब रुपए का कर्जा चढ़ गया है। 10 अरब डॉलर पाकिस्तान के जो असासे थे वो तबाह हो गए हैं। लाकानूनियत की ये इंतहा है कि रातों को लोगों को घरों से उठा लिया जाता है, मीडिया चैनल को बंद कर दिया जाता है और कुछ लोग हैं उनकी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए इमरान खान और उनके इर्द गिर्द जो उनके सपोर्ट करने वाले हैं उनको दबाया जा रहा है। लेकिन नाज़रीन किराम, ये मुश्किलात और ये इम्तिहानात, ये इब्तिलाएँ और ये मसाइब और ये मजालिम ना तो इमरान खान को झुका पाए हैं और ना ही उनके चाहने वालों को और ना ही पाकिस्तान की आवाम को इन मजालिम की वजह से कोई झुकाने की जो कोशिश करने वाले लोग हैं उनकी ये कोशिश कामयाब हुई है। अब हो ये रहा है नाज़रीन किराम कि जो मंसूबे ये बनाते हैं वो मंसूबे इनके गले पड़ जाते हैं। इन्होंने मंसूबा बनाया कि इमरान खान को पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ कर दिया जाए, पाकिस्तान की फ़ौज और इमरान खान को आपस में लड़ा दिया जाए। इनका यह मंसूबा फ्लॉप हो गया। आज इमरान खान ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसके बाद इमरान खान के ऊपर जो इल्ज़ामात लग रहे थे कि वो एंटी फ़ौज हैं, एंटी पाकिस्तान हैं, या अभी कुछ देर पहले शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया है और ट्वीट के अंदर उसने ये एतराफ़ किया है कि इमरान खान कौम को बेवकूफ़ समझता है कि वो जो शुहदा के ख़िलाफ़ या फ़ौज के ख़िलाफ़, इदारों के ख़िलाफ़ जो बयानात देते हैं कौम उसे भूल जाएगी। ऐसा नहीं होगा। यानी शहबाज शरीफ को भी पता है कि इमरान खान ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है
इससे उनकी आरजुएं पूरी नहीं हुई, उनकी ख्वाहिशें पूरी नहीं हुई। इमरान खान से ये तवक्को कर रहे थे कि वो पाकिस्तान की फ़ौज या इदारों या इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ कोई बात करेगा। इमरान खान ने कहा कि हमें फ़ौज से लड़ाने की साजिश हो रही है, हम नहीं लड़ेंगे, फ़ौज हमारी है, ये फ़ौज ना होती तो ये मुल्क ना होता, ये फ़ौज ना होती तो ये मुल्क तकसीम हो जाता। इमरान खान ने कहा कि दो इदारे हैं, एक तहरीक इंसाफ है जो पूरी पाकिस्तान की जमात है, जो पाकिस्तान को मुत्तहिद रखे हुई है, दूसरी पाकिस्तान की फ़ौज है जिसकी वजह से पाकिस्तान मुत्तहिद है। तो इमरान खान ने आज उनके अरमान खाक में मिलाए, जिसकी वजह से ये गद्दार कांप उठे हैं, ये लर्ज उठे हैं, ये परेशान हो रहे हैं कि अब करें तो क्या करें। एक मंसूबा बनाते हैं, वो फेल होता है, इमरान खान उनसे आगे के मंसूबे बनाते हैं। इन्होंने मंसूबा बनाया कि इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करें, इमरान खान की जमात को तोड़ें, लेकिन इनको नहीं पता था कि जो इलेक्शन कमीशन का ममनुआ फंडिंग का फैसला है ये उनके गले की हड्डी भी बन जाएगा। ये ना निगल सकते हैं अब, ना उसको ये फेंक सकते हैं, क्योंकि ममनुआ फंडिंग का फैसला तो ले लिया। अब जैसे ही अदालत में यह मामला जाएगा तो पीपल्स पार्टी और नून लीग के फंडिंग भी सामने आएंगी और उनके ऊपर भी तहकीकात होंगी, और इसी तरह से मौलाना फजलुर रहमान जो पीडीएम के सरगने हैं उनकी भी तहकीकात होंगी। तो इससे इनको बड़ा नुकसान पहुंचेगा, बड़ा धचका लगेगा, ये खुद भी नाअहल हो जाएंगे, इनकी जमात पर भी पाबंदी लग जाएगी। तो इसलिए डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि अब करें तो क्या करें, क्या प्लान बनाएं। चुनाचे नाज़रीन किराम, रिपोर्टें आ रही हैं कि लंदन के अंदर जो इन तमाम चोरों का सरगना है नवाज शरीफ, उसके साथ कुछ लोगों की मुलाकातें हो रही हैं। ये कुछ लोग वो हैं जो इस वक्त इमरान खान को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, उसे गिरफ्तार करने की, नाअहल करने की, और उन्हें उनकी जमात को तोड़ने की कोशिशें और साजिशें कर रहे हैं। ये सारे के सारे लोग लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकातें करके एक तरह से प्लान बना रहे हैं कि अब क्या करें, अब किस तरह से नवाज शरीफ की वापसी हो और किस तरह से इमरान खान को रोका जाए। नवाज शरीफ ने कहा था कि अगर मुझे वापस आने दिया जाए, अगर मुझे इलेक्शन लड़ने दिया जाए, मेरे ऊपर जो मुकद्दमात हैं वो ख़त्म करके मुझे नाअहली से अहल साबित कर दिया जाए, तो फिर मैं आपकी तमाम की तमाम बातें मानने के लिए तैयार हूँ, और फिर मैं पाकिस्तान भी आने के लिए तैयार हूँ, और पाकिस्तान के अंदर जो भी इमरान खान के ख़िलाफ़ इक़दामात होंगे उसके लिए अभी से मैं कंधा देने के लिए तैयार हूँ। तो लंदन के अंदर मुलाकातें हो रही हैं, बड़े बड़े प्लान और मंसूबे बनाए जा रहे हैं। लेकिन आज इमरान खान ने सहाफ़ियों से जब गुफ्तगू की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले, तो उनको ये कहा कि एक प्लान वो है जो ये लोग बना रहे हैं, और एक ऊपर मेरा अल्लाह बैठा हुआ है जो इन सारे दुनिया के जो ताकत के नशे में चूर फ़िरौन हैं, इनके साजिशों को जानता भी है, समझते भी हैं। अल्लाह की ज़ात इनके तदबीरों के ख़िलाफ़ अपनी तदबीरें अख्तियार करते हैं, जो अल्लाह की तदबीरें कामयाब होती हैं। तो बहरहाल नाज़रीन इकराम, नए साजिशी मंसूबे हैं कि इमरान खान को उनकी अपनी जमात के अंदर से लोगों को बागी किया जाए। सबसे बड़ा प्लान ये है कि इमरान खान को अगर अदालत के ज़रिए से डिस्क्वालीफाई ना भी किया जाए तो कम अज़ कम उसकी जमात को तोड़ दिया जाए, जहांगीर तरीन और बाकी लोगों पर मुश्तमिल कोई नई जमात बना ली जाए। और वैसे ये ख्याल इनका है, लेकिन ये ख्याल इनका इस वक्त पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर इमरान खान की जमात को तोड़कर कोई नई जमात बनाई जाएगी, जाहिर सी बात है वो हुकूमत तो नहीं ले सकती है। तो इस वक्त इनको जो जमात इन्होंने 14 सियासी जमातों की जो एक भानमत्ती का कुंभा बनाया हुआ है, जो एक मुश्तरका मलगूबा बनाया हुआ है, ये इसी को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल नाज़रीन इकराम, इमरान खान ने भी टाइम बम लगा रखा है और इमरान खान के साथ आवाम की हिमायत है। अब इमरान खान ने 13 और 14 अगस्त को जलसा करना है लाहौर में। इससे इम्पोर्टेड हुकूमत की और उनके हामियों की, हवारियों की और हैंडलर्स और सहूलतकारों की टांगें काँप रही हैं, और इमरान खान का ये जलसा रोकने की कोशिशें हो रही हैं। क्योंकि जब जब इमरान खान के साथ आवाम निकलती है, जब जब इमरान खान आवाम में जाते हैं, तो ये बड़े परेशान हो जाते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि अगर इमरान खान के साथ आवाम की हिमायत है तो ये कुछ नहीं कर सकते। अब इन्होंने इमरान खान को गिरफ्तार करने के बड़े मंसूबे बनाए, बड़ी साजिशें की, और बल्कि बाकायदा रिहर्सल हुई और बाकायदा तैयारियां हुई। अभी तो इन्होंने 11 लोगों को तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार करना था, लेकिन ये डर गए हैं। इनको पता है कि रद्द-ए-अमल बड़ा सख्त आ सकता है। आज इमरान खान ने वार्निंग दे दी है और कहा है कि हमारे पास स्ट्रीट पावर है, हम चाहें तो पूरा पाकिस्तान जाम कर सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ किसी वजह से खामोश हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन किराम, इजाज़ुल हक़ की मुसलसल इमरान खान से मुलाकातें हो रही हैं, और मुख्तलिफ़ पाकिस्तान के इलाकों से जो बड़े बड़े सियासतदान हैं वो इमरान खान की जमात में शामिल हो रहे हैं। खानेवाल से और पंजाब के दीगर अजला से कई सियासतदान इमरान खान के साथ जुड़े हैं, और जो इजाज़ुल हक़ हैं वो आप जानते हैं कि वो बड़े अहम लोगों के साथ राब्ते में रहते हैं। तो ये बात नहीं है कि इम्पोर्टेड सरकार और उनके हवारी ये समझ बैठे हैं कि अब हमेशा के लिए वो हुकूमत में रहेंगे और उनका जाना अब पक्का नहीं है।
लेकिन जो मुलाकातें हो रही हैं, जो इमरान खान की सब्र का इम्तिहान था, इमरान खान अभी भी सब्र के साथ, हिकमत के साथ बढ़ रहे हैं, तो जो मुलाकातें हो रही हैं इमरान खान किसी हद तक उन पर एतमाद भी कर रहे हैं, और जो मुलाकातों में इमरान खान को गारंटी दी जा रही है, इमरान खान फ़िलहाल उसका इंतज़ार कर रहे हैं। तो अब मामला नवंबर की तयनाती से आगे चला गया है। नवंबर की तयनाती इमरान खान के लिए मसला नहीं है, वो जिसको चाहें लगाएं, जिसको चाहें ना लगाएं। अब मसला उससे आगे का है। इमरान खान ने 2/3 अक्सरियत सोच रखी है, पाकिस्तान के मौजूदा जो निज़ाम है इसको बदलने का सोच रखा है। वो मुल्क के अंदर जो सदारती इस्लामी निज़ाम है, इस्लामी सदारती निज़ाम, उसको लाना चाहते हैं और इन चोरों को हमेशा के लिए सजाएं दिलवाना चाहते हैं। पाकिस्तान से करप्शन का खात्मा करना चाहते हैं। अब मामला आगे बढ़ गए हैं। ये इनकी जहां से सोच इनकी शुरू होती है, इमरान खान की सोच वहाँ से शुरू नहीं होती, बल्कि इमरान खान उससे आगे का सोचते हैं। इमरान खान वो बातें सोचते हैं कि ये इमरान खान इनको बताते हैं कि तुम ये करो। इमरान खान की जो प्लानिंग होती है वो इमरान खान अपने जाहिर करते हैं इनको कि ये उसके इर्द गिर्द प्लानिंग करें, लेकिन इनको पता नहीं होता कि इमरान खान प्लान भी इनको खुद देता है कि तुम ये करो, और उससे आगे इमरान खान का प्लान होता है कि इनके प्लानों को कैसे तबाह करना है। चुनाचे वही कुछ हो रहा है और ये गद्दार बड़े परेशान हैं और कांप उठे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं, मिन्नत समाजत कर रहे हैं। लेकिन याद रखें, जो साजिश करता है, जो झूठ बोलता है, हमेशा खसारे में वही रहता है। ये वीडियो आम कर दें। मजीद खबरों के लिए हमारा यूट्यूब चैनल गुलाम नबी मद्दी फॉलो कर लें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।